सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ लेह के नवांग दुर्जिस तोपदन स्टेडियम में आप लोग एक धन्यवाद सभा में आए हैं, तो मैं ये आज का धन्यवाद अर्पण करूँगा उन लाखों बल्कि करोड़ों भारत के नागरिकों का जो कि गुमनाम हैं, बेनाम हैं, अपने अपने शहरों से जो उनसे बन पड़ता है वो कर रहे हैं लद्दाख के समर्थन में। आप सबको मेरा सलाम, आप सबको मेरा नमन कोटि कोटि। लद्दाख के समर्थन में जितने लोग अभी तक जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, जो सड़कों पे आए हैं, बहुत शहरों में तो सभाएं कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं हमारे साथ। आज सुबह मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से एक सज्जन का अनशन तोड़ा जो पुणे में 10 दिन तक अनशन पे रहे लद्दाख के लिए। उनका अनशन हमारे साथ उन्होंने ख़त्म किया। तो उन सब को मैं लद्दाख की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। और वैसे तो होना भी चाहिए, हम एक देश हैं, एक जनता हैं पूरे भारत की। तो जब एक हिमालय पे संकट हो तो पूरे भारत का संकट है, और ऐसा ही आपने प्रतीक दिया इस तरह से लद्दाख के इस आंदोलन के साथ जुड़कर। तो लद्दाख की पूरी जनता, बल्कि लद्दाख के पहाड़, लद्दाख के ग्लेशियर, लद्दाख के फूल, पत्ते, पक्षी, पशु सब आपका धन्यवाद करते हैं। अब ज़रा बात करेंगे हम क्यों हम ये आंदोलन कर रहे हैं। बचपन में हमें सिखाया गया था कि अपना हक मांगना सीखो, अपना हक लेना सीखो, मांगने से भी ज़्यादा लेना सीखो जो आपका हक है। वचन का पालन करना सीखो, वादों को निभाना सीखो, सच्चाई पर चलना सीखो। ये सब हमारे विद्यालयों में, भारत के पाठ्यक्रम में हमारे शिक्षकों ने हम में ठूस ठूस के भरा है। और अब नहीं होता हमसे जब कहीं अन्याय हो और वो हम पे ही हो, तो और भी आवाज़ उठाना नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो ऐसा ही कुछ ज़रूरत लद्दाख में पड़ी है, क्योंकि लद्दाख में जैसा आप लोगों को मालूम है, लद्दाख का ये पर्यावरण बहुत ही संवेदनशील है, नाजुक है, बिगड़ सकता है, बहुत अलग है ये बाकी देश से, बल्कि दुनिया से। ये लखनऊ, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश जैसा नहीं है, ये तो मंगल ग्रह जैसा ज़्यादा दिखता है किसी और प्रदेश से। तो ऐसे एक भूभाग का संचालन, उसकी देखरेख, उसका रख रखाव, संरक्षण कैसे करें, ये यहाँ के जो मूल निवासी जनजातीय जनसंख्या है उन्हें आता भी है और उनकी जिम्मेदारी भी है। तो इन्हीं जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हुआ एक यूटी बनकर, तब हमने 2 उम्मीदें की थी। पहली तो कि इन पहाड़ों को, इन जनजातियों को संरक्षण 6वें शेड्यूल में मिलेगा। भारत के संविधान में जो रखा हुआ है भारत माता ने ऐसे पुत्रों पुत्रियों के लिए जो थोड़े अलग जीवन जीते हैं, पहाड़ों में हैं, कहीं जंगलों में हैं, जिन्हें हम इंडिजिनस पीपल, ट्राइबल पीपल या जनजातीय लोग कहते हैं। असल में ये एक रखवाले हैं भारत के प्राचीन ज्ञान का। आज दुनिया को, भारत ही नहीं दुनिया को इनसे सीखने की ज़रूरत है कि इस पृथ्वी पर अगर शांति से रहना है तो कैसे जिएं, वो इन जनजातियों से सीख मिलेगी। तो इन्हें संजोए रखने के लिए ये 6 शेड्यूल की उम्मीद लद्दाख के लोगों ने
जरूर की, क्योंकि यहाँ पर 97% जनजातीय संख्या है ऐसा कहा जाता है। तो ये तो एक बिना सोचे समझे मतलब प्राकृतिक सी बात है कि ये शेड्यूल यहाँ मिले, और इसी तरह से सरकार ने वादे किए कि ऐसा ही होगा। जब यूटी बना, जिस पर हम बहुत खुश हुए, कृतज्ञ हुए, उसके बाद उन्होंने फिर वादे किए कि ये संरक्षण भी आपको दिया जाएगा, और इन वादों को चुनावों में, घोषणा पत्र में लाया गया, मैनिफेस्टो में नंबर 1, 2, 3 पर। और इसी को देखते हुए, इसी विश्वास में, इसी भरोसे पर लोगों ने भारी संख्या में वोट देकर सरकार को, जो अभी सरकार है, उसको जिताया, संसदीय चुनाव में भी, हिल काउंसिल में भी। मगर उसके बाद वो वादे से पीछे हटे और 4-4.5 साल के टाल मटोल के बाद पिछले 4 मार्च को उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वादा करने के बावजूद क्या ये जायज है आप लोगों को